3 पिन का इस्तेमाल करके हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करते हैं, 2 पिन का इस्तेमाल करके हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करते हैं, और 1 पिन का इस्तेमाल करके हम केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स का होगा, ठीक है। ये स्टेप ऐसे ओपन होगा, ये ऐसे, ये स्टेप इस हिंज के अबाउट ये स्टेप मूवमेंट करेगा, मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे जिग्स एंड फिक्सचर्स का कंप्लीट चैप्टर। मैं आपको आज जिग्स एंड फिक्सचर्स का पूरा कंप्लीट चैप्टर सिखाऊंगा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और ये चैप्टर हर जेईई और एई एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 नंबर आपका इस चैप्टर से हमेशा आता है। तो मैं आपको इस लेक्चर में पूरे वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं सिखा दूंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम जिग्स एंड फिक्सचर्स में क्या सीखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे व्हाट इज द जिग्स एंड फिक्सचर। आखिर जिग्स एंड फिक्सचर होता क्या है, पहला हमारा ये पॉइंट होगा। सबसे स्टार्ट से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द जिग्स एंड फिक्सचर्स विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ठीक है। सेकंड हमारा टर्म होगा, सेकंड हमारा टॉपिक होगा व्हाई दे आर यूज्ड, आखिर इनका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं हम, जिग्स एंड फिक्सचर्स का अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम वो सीखेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा एक होता है 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। तो सबको ये मालूम होगा कि 3 पिन लगती है, 2 पिन लगती है और 1 पिन लगती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। बट 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन से जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन बनता है, 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हर बार किसी ना किसी एई या जेईई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे पूरा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा लोकेटिंग डिवाइसेस एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस। लोकेटिंग डिवाइसेस से भी और क्लैंपिंग डिवाइसेस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स। मैं आपको जिग्स एंड फिक्सचर्स में प्रॉपर डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा कि जिग्स एंड फिक्सचर्स में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। और जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू द ग्राइंडिंग व्हील के रिस्पेक्ट में 4 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लेजिंग, ट्रूइंग, ड्रेसिंग एंड लोडिंग। वो अगला वीडियो मेरा होगा। जब इन दोनों चैप्टर्स का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरे पास 40+ क्वेश्चंस का एक सीरीज बनेगा, जिसमें इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर किसी न किसी ऐसे एई एग्जाम में, जेईई एग्जाम में आए हुए हैं, गेट एग्जाम में आए हुए हैं। तो उनका मैं एक सीरीज कराऊंगा। जब आप ये दोनों लेक्चर अच्छे से पूरा देख लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे, ठीक है। और एक बात, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हुआ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, और उससे जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उसका मैंने सीरीज अपलोड किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से क्वेश्चन आता है और जो मैंने उसमें आपको सिखाया है अगर आप वो देख लेते हैं तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और उसके बाद जो मैंने सीरीज कराया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, आप वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि व्हाट इज द जिग्स एंड फिक्सचर्स। आखिर जिग्स एंड फिक्सचर्स होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं व्हाट इज द जिग्स एंड फिक्सचर्स विद द हेल्प ऑफ फिगर। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि जिग्स एंड फिक्सचर्स को हमको याद कैसे रखना है, कि जिग क्या काम करता है और फिक्सचर्स क्या काम करता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, देखो ये फिगर हमारा जिग का है, ठीक है, ये फिगर हमारा फिक्सचर्स का है, ठीक है। देखो जिग मतलब क्या होता है, आप सभी ने ये याद किया होगा। जिग हमारा क्या कहता है, वर्क पीस को भी होल्ड करता है और इसमें हमें टूल को भी गाइड करता है, ये आपको सबको याद होगा। फिक्सचर्स खाली वर्कपीस को होल्ड करता है या वर्कपीस को लोकेट करता है, बट इसमें टूल को गाइड करने का कोई रोल नहीं होता, ये आप सभी को याद होगा। बट कुछ लोग भूल जाते हैं कि जिग क्या होता है, फिक्सचर्स क्या होता है, कौन टूल को गाइड करता है, कौन खाली वर्कपीस होल्ड करता है। मैं भी अपने समय में इसको भूल जाता था, बट इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया। ये आप लोगों को भी हमेशा इस ट्रिक से याद रहेगा कि जिग्स एंड फिक्सचर्स क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, पहली बात आप सबको ये मालूम है ना कि जिग क्या होता है, फिक्सचर्स क्या होता है। देखो मैं इसको प्रॉपर डिफिनीशन में लिख के दिखाता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो जिग को अगर डिफाइन करते हैं, जिग इज डिफाइंड एज, इसको प्रॉपर देखो, मैंने आप लोगों से ये बात तो स्टार्टिंग में बोली थी कि जो लोग मेरे साथ यूपीआई विनर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो लोग ये देखे होंगे कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन जो जिस
सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, वो जिस इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने उस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, इसीलिए मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैकिंज टॉक्स के नाम से एक नोट्स वो कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं इस नोट्स में जो भी आपको इंक्लूड कराऊंगा, जो भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, वो सारे लेक्चर सीधे सीधे आपको एग्जाम को हिट करेंगे। ऐसे इधर उधर कोई मैं लेक्चर नहीं दूंगा, ना ही कोई मैं आपको लंबा सा वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको सीधे वो लेक्चर्स दे रहा हूँ जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था एक छोटा सा नोट्स, एक मैकिंज टॉक्स के नाम से छोटा सा नोट्स वो कभी प्रिपेयर कर लिए और यूपीआई फाइनल पेपर भी सॉल्व करते आइए, क्योंकि जो आप उससे थ्योरी सीखेंगे उससे आप 7-8 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाइए तो यहाँ पे इतना स्पेस वो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये मेरा नोट्स है, तो यहाँ पे इतना स्पेस आप छोड़ दीजिए, ताकि उस जो मैंने आपको यहाँ सिखाया उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और आपको एक्स्ट्रा चीज मिलती है तो आप उसको यहीं पे नोट कर सके। मतलब वो जो सेम टॉपिक था उससे रिलेटेड कोई भी चीज मिली उसको आपने यहीं पे नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि जिग होता क्या है, जिग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो जिग को डिफाइन कैसे करते हैं, जिग इज डिफाइंड एज, जिग को हमें डिफाइन करना होगा तो जिग इज डिफाइंड एज, आखिर जिग होता क्या है, 2 लाइन में समझाता हूं मैं आपको जिग क्या होता है। पहली बात, इट होल्ड्स एंड पोजीशंस द वर्कपीस, वर्कपीस को जिग जो है होल्ड भी करता है और उसको सीधे सीधे गाइड भी करता है। मतलब होल्ड्स एंड पोजीशंस द वर्कपीस, होल्ड्स एंड पोजीशन द वर्कपीस, ये हमारा फर्स्ट काम हो गया जिग का, ठीक है। सेकेंड काम क्या करता है, हमारा जिग ही ऐसी डिवाइस है जो हमको टूल को लोकेट भी करता है और गाइड भी करता है। मतलब इट लोकेट्स द टूल एंड गाइड्स द टूल, मतलब ये क्या करता है, लोकेट भी करता है, लोकेट्स एंड गाइड्स द टूल, गाइड द टूल, ये हमारा जिग करता है। जिग हमारा वर्कपीस को भी होल्ड करता है और उसको भी हमको सही उस पर रखता है और टूल को भी गाइड और लोकेट करता है, ये हो गया हमारा जिग। अब फिक्चर्स पे आते हैं, फिक्चर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो फिक्चर इज डिफाइंड एज, फिक्चर्स इज डिफाइंड एज, फिक्चर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको भी मैं 2 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ये होगा इट ओनली होल्ड्स एंड पोजीशंस द वर्कपीस, ये सिर्फ वर्कपीस को ही होल्ड करता है। मतलब ओनली होल्ड्स एंड पोजीशन द वर्कपीस, पोजीशंस द वर्कपीस, ये हमारा हो गया फर्स्ट काम, ये फिक्चर का फर्स्ट काम हो गया। सेकंड, इट डज नॉट गाइड द टूल, मतलब हमारा जिग जो है टूल को लोकेट और गाइड तो करता है, लेकिन फिक्चर हमारा टूल को ना लोकेट करता है ना गाइड करता है। तो इसमें क्या होगा, इट डज नॉट लोकेट एंड गाइड टूल, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन बेसिक डिफिनेशन हो गई जिग एंड फिक्चर्स की। बट बच्चे कहां भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं कि जिग क्या वो ही भूलते हैं कि क्या फिक्चर हमारा टूल को गाइड करता है कि नहीं। मैं भी इसमें कभी ना कभी कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए मैंने ये ट्रिक निकाली थी। कुछ नहीं है, नाम में ही छिपा हुआ है इसका, देखो नाम में क्या छुपा हुआ है, देखो ध्यान समझना, ठीक है। देखो हंसना मत, ठीक है। देखो ये हमारा जिग है, ये हमारा जिग है, ठीक है। जिग क्या करता है, जिग हमारा देखो इसमें इस पूरे सिस्टम में खाली 2 काम है। पहला काम यह है कि वर्कपीस को होल्ड करना है, दूसरा काम क्या है, टूल को गाइड करना है, बस ये 2 काम है। तो अगर हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में रहते हैं भाई लोग, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आदमी जुगाड़ खोजता है, इंडिया में आदमी जुगाड़ खोजता है कि क्या जुगाड़ मिल जाए जिससे हमारा सब काम हो जाए, ठीक है। तो इंडिया में आदमी ऐसा जुगाड़ निकालेगा, मतलब वो ऐसा जुगाड़ निकालेगा आदमी कि हमारा वर्कपीस भी होल्ड हो जाए और टूल भी गाइड हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे खाली 2 मेन फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन ये है कि हमको वर्कपीस को होल्ड करना है और उसको सही उसमें रखना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है, हमें टूल को गाइड करना है। ये 2 मेन फंक्शन इंडिया वाले खोजते हैं, कोई एक ऐसी चीज से हो जाए जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो, मतलब जुगाड़। तो ऐसा जुगाड़ हमको खोजना है जो वर्कपीस को भी होल्ड कर ले और टूल को भी गाइड कर ले। अब जुगाड़ हमने खोज लिया तो उसी से ये नाम निकल के आया है, जे से जुगाड़ और जे से जिग, ठीक है। जे से जुगाड़ और जे से जिग, मतलब जिग ही हमारी ऐसी चीज होती है जो वर्कपीस को भी होल्ड करती है और टूल को भी गाइड करती है। समझ में आया ना, ये था एक छोटा सा ट्रिक था ये कि जिग क्या काम करता है और फिक्चर क्या काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जिग और फिक्चर की डिफिनीशन। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर इनका यूज क्यों करते हैं हम जिग्स एंड फिक्चर्स का यूज ही क्यों करते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन बना के दे देता है आपको और 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा क्या ये फंक्शन जिग एंड फिक्चर्स का है। तो ये भी आपको थोड़ा सा, बस मैं आपको 1 लाइनर में दिखाऊंगा दिखा के, बस ये एकदम आपका मतलब समझ लो एक निचोड़ है जिग्स एंड फिक्चर्स का।
पूरे चैप्टर मैं आपको एक निचोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हेल्प करेंगे इसमें, पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको पक्का बोल रहा हूं अच्छा ही सीख के जाएंगे, ठीक है। अब देखो व्हाई दे आर यूज्ड, आखिर हमने जिग्स एंड फिक्सचर्स का यूज ही क्यों किया। देखो व्हाई दे आर यूज्ड, व्हाई दे आर यूज्ड, आखिर इनका इस्तेमाल ही क्या है, व्हाई दे आर यूज्ड। पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे आखिर इनका यूज क्यों करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम जिग्स एंड फिक्सचर्स का यूज करेंगे तो मान लो कोई मशीन है, यहां लगी है मशीन लगी है यहाँ पे हमने इनपुट दिया, यहाँ पे हमने इनपुट दिया और यहाँ पे हमको आउटपुट मिला, ठीक है। और मशीन का जो वो लगी है, मतलब यहाँ मान लो कोई वो लगा हुआ है, इस मशीन में एक टूल लगा हुआ है। मैं सीधे सीधे आपको मशीन बना के दिखाता हूं। मान लो ये हमारी मशीन है, यहाँ लगा हुआ है टूल, ठीक है, जो ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे होल कर रहा है, कोई प्लेट में होल बना रहा है। प्लेट यहां से इंटर हुई, ये हमारी प्लेट थी, प्लेट यहां से यहाँ पे इंटर हो गई, ठीक है। प्लेट यहां पे गई, यहाँ पे प्लेट रेस्ट की, यहाँ पे प्लेट बाहर निकल गई। मतलब यहाँ पे अगर जिग एंड फिक्सचर का हमने इस्तेमाल किया हुआ है भाई लोग, तो वो तुरंत का तुरंत वर्कपीस को होल्ड करेगा, टूल को गाइड कर देगा, प्लेट में छेद हो जाएगा, प्लेट बाहर निकल जाएगी। बट अगर ये काम मैनुअली करते हैं, जिग एंड फिक्सचर का इस्तेमाल ना करते हैं, सीधे प्लेट मशीन के बेस पे रखते हैं और यहाँ होल बनाते हैं, तो उसमें हमको समय लगता। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जिग एंड फिक्सचर्स का इस्तेमाल करने से रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखो पॉइंट को ध्यान से समझना, पॉइंट को रटना मत। पॉइंट जो कोई भी थ्योरी है तो उसका भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, उस लॉजिक को सीखो, रटना छोड़ दो, ठीक है। तो आराम से एक बार देख लोगे, लॉजिक सीख जाओगे, तो वो पॉइंट तुमको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि आखिर जिग एंड फिक्सचर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में इन सब पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था टू इंक्रीज द, ये हो गया हमारा इंक्रीज, ये हो गया हमारा इंक्रीज का सिंबल, ठीक है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के रेट को ये इंक्रीज करेगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमको, देखो जब रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक दिन में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आउटपुट ले पाएंगे, तो उस पर जो लागत लगी है, कॉस्ट लगी है हमको, वो थोड़ा सेव हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे जब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेंगे तो प्रॉफिट हमको अधिक मिलेगा, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट उसका रिड्यूस हो जाएगा। जब उसका हम वो निकालेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे, तो हमारा इनपुट कॉस्ट, मतलब जो हमने कॉस्ट ऑफ जो इसको हमने बनाया वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, हमारा टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा यहां से रिड्यूस हो जाएगा। सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड, जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया ना, सब कुछ उसी से निकल के आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर हम मैनुअली काम करेंगे तो मैनुअली हमने एक दो में अगर इधर उधर हो गया तो हमारा होल भी इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अगर जिग एंड फिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसको एग्जैक्ट जो जहां पे उसको लोकेट कराना वहीं पे वो टूल को लोकेट कराएगा और टूल को वहां पे सही से गाइड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्यूरेसी भी इंक्रीज करेगी, एक्यूरेसी भी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इंटरचेंजेबिलिटी। एक हमारा टर्म होता है इंटरचेंजेबिलिटी। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूं कि उसका क्या फायदा होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये इंटरचेंजेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी। देखो इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या इंटरचेंजेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स। बिल्कुल अचीव कर सकते हैं हम इंटरचेंजेबिलिटी को, बिल्कुल जिग्स एंड फिक्सचर्स का यूज करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी। देखो मतलब एक स्टैंडर्ड बनाना, एक स्टैंडर्ड चीज बनाते हैं। मान लो कि मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास दो मार्कर है और मेरे पास ये एक कैप है, ये इस मार्कर कैप ये है और इस मार्कर कैप ये है, ठीक है। मान लो ये कैप मुझसे खो गया और मार्केट में ये वाले रंग का कैप अवेलेबल है, ढेर सारा अवेलेबल है। तो क्या देखते हैं, ये वाला कैप इस वाले मार्कर पर लगेगा, मतलब ब्लू कलर के मार्कर में रेड कलर का कैप लगेगा, देखते हैं, देखो लग गया, एकदम फिट हो गया। इसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी चीज हम बनाएंगे तो वो चीज हमारी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। तो मतलब अगर वो चीज स्टैंडर्ड है उसका,
तो इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट से हम इजिली उसको पा जाएंगे। मतलब हमारे पास अगर ब्लू कलर का मार्कर खो गया था, तो हम अगर ब्लू कलर का मार्कर का कैप मार्केट में खोजने जाएंगे, मान लीजिए हमको नहीं मिला, तो ये मार्कर हमारा खराब हो जाता। बट रेड कलर का मार्कर का कैप इजिली अवेलेबल था, हमने रेड कलर का मार्कर कैप इसमें लगा दी। मतलब ये इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये हर फैक्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका काम आसानी से हो सके, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और जिग्स एंड फिक्सचर्स का यूज करके हम इंटरचेंजेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। समझ में आ गया ना इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा चैनल 7 दिन तक ब्लॉक था, डिलीट हो गया था, तो वीडियोस अभी डाउन हो गए हैं, सब कुछ डाउन हो गया है। तो जब तक आप वीडियोस लाइक नहीं करेंगे तो ये यूट्यूब मेरे वीडियोस को ऊपर नहीं लेके आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे मत चले जाना, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा कि हमें जो इसमें स्किल चाहिए, जो हमें लेबर की स्किल चाहिए वो भी कम चाहिए। मतलब अगर हमारा सेमी स्किल लेबर होगा वो भी इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेगा, उसे खाली प्लेट को सही से होल्ड कराना है, वहां पे वो ऑटोमेटिक वहां पे ऐसा दिया हुआ है कि वो वहां पे होल्ड करा देगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज वो एक्वायर कर लेगा और टूल ऑटोमेटिक उसी जगह पे आके पंच करेगा, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो मतलब यहाँ पे लेस स्किल वर्कर चाहिए होता है, मतलब लेस स्किल्ड वर्कर यहाँ पे हमको चाहिए होता है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए कि मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, आपको मैं एग्जाम पर सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। देखो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट होगा कि क्वालिटी कंट्रोल पे जो एक्सपेंस लगता है उसको भी यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस ऑन द क्वालिटी कंट्रोल। मैं अभी आपको ये लाइन समझाता हूं, ये लाइन मैं आपको समझाता हूं अभी। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑन क्वालिटी एक्सपेंसेस, मतलब जो क्वालिटी चेक करने पे जो कॉस्ट आता है, यहाँ पे भी हम उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा जिग्स एंड फिक्सचर एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है तो ज्यादा चांस नहीं होता कि हमारा इधर उधर कोई भी डायमेंशन में कुछ भी डेविएशन हो, उसका चांस कम रहता है। तो मतलब इधर भी कम होती है, जब इधर कम होगी तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी बनेगी। तो मतलब इससे भी हमारा जो क्वालिटी का एक्सपेंस होता है उसका कॉस्ट रिड्यूस कर देता है जिग्स एंड फिक्सचर्स, ठीक है। तो ये आपका था, ये इतने पॉइंट 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो था कि हमारा वाई जिग्स एंड फिक्सचर्स का आखिर इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिससे आप समझ जाएंगे कि जिग्स एंड फिक्सचर्स मैन्युफैक्चरिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हम सीखते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। आखिर ये 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन होता क्या है, ठीक है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा कि व्हाट इज 3 to 1 प्रिंसिपल, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आएगा वीडियोस में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं आपको पक्का उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने नोट्स का उस पर आपको मैं सब नोट्स आपको मैं दे दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे ज्वाइन हो जाइए, और अगर पॉसिबल हो तो फेसबुक पे भी मुझसे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो हम देखते हैं कि व्हाट इज द 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं। तो ये हमारा एक फिगर है, तो ये पहले इससे हम समझेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 3 to 1 प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। देखो मान लो ये कोई बॉडी स्पेस में रखी हुई है, ये मान लो कोई बॉडी, ये मान लो ये मेरा कोई वो है सॉलिड बॉडी है जो स्पेस में रखी हुई। तो ये कहीं भी ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे हो सकती, घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। बट अगर इसको हम प्रॉपर देखें, प्रॉपर हमने इसको स्पेस में रखा है, तो हमने ये फिगर सबको मालूम है ना। ये फिगर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया और जेड एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। तो वन साइड में बोला हमने प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, तो ये हो गया हमारा वन साइड एक्सिस का। लेकिन इसका अगर बैक साइड देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव भी मिलेगा, मतलब माइनस एक्स, इसका माइनस वाई और इसका माइनस जेड। तो ये हमको 6 एक्सिस मिली, प्लस और इसमें लेके माइनस में लेके। अब इस एक्सिस को अगर हम इस पे ओवरलैप कराते हैं, कोई फ्री बॉडी को कोई स्पेस में कि इन सभी एक्सिस को इसको ओवरलैप कराते हैं, तो कैसे मिलता है हमको। मान लो यहाँ पे पॉइंट आता है, तो ये वाली होगी प्लस एक्स डायरेक्शन, ये हो गई प्लस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये हो गई माइनस जेड। अब देखो अगर ये बॉडी यहाँ पे मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला हमारा होता है ट्रांसलेशनल मूवमेंट, दूसरा हमारा होता है रोटेशनल मूवमेंट। मतलब पहला हमारा मूवमेंट होता है वो होता है हमारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ट्रांसलेशनल मूवमेंट, और सेकेंड मूवमेंट हमारा होता है
रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट। तो बॉडी जितने भी टाइप्स के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मूवमेंट करेगी, उनको ऐड करके जितने भी हमको मोशन मिलेगा वो होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखो अब मान लो यहाँ पे कोई ये बॉडी है, ये बॉडी इसमें गई, मतलब जब इस डायरेक्शन में आई और इस एक्स इधर चली गई, इधर भी जा सकती है बॉडी, इधर भी आ सकती है बॉडी, इधर भी आ सकती है बॉडी और इधर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन, माइनस एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस जेड में, माइनस जेड में, प्लस वाई में और माइनस वाई में। तो आपको ध्यान देखो कितने मोशन मिले, आपको मिले 1 2 3 4 5 6, तो आपको टोटल 6 ट्रांसलेशनल मूवमेंट मिले, ठीक है। अगर अब हम इसी के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मूवमेंट देखते हैं तो हमको रोटेशनल मूवमेंट कितना मिलेगा। मतलब मान लो ये बॉडी यहाँ पे है, तो ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे भी घूम सकती है और ऐसे भी घूम सकती है, मतलब क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, ठीक है। तो जब ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टा सीधा घूम सकती है, मतलब ऊपर नीचे घूम सकती है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूम सकती है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट भी इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूम सकती है, ठीक है। और जेड एक्सिस के अबाउट भी ऐसे ऐसे घूम सकती है और ऐसे घूम सकती है, ठीक है। तो हमने 6 ऑलरेडी देख लिया था। तो 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12। तो टोटल आपके पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल आपके पास कोई बॉडी फ्री स्पेस में रखी हुई है, ऐसे स्पेस में रखी हुई है, तो आपके पास टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इतना समझ आएगा सबको। अब देखो हमें इन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब अगर हमें मशीनिंग करना है किसी भी चीज में हमें ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन करना है, तो हमें उस ऑपरेशन को होल्ड करके रखना होता है। नहीं तो अगर हम उस पर फोर्स लगा के ऑपरेशन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट भाग जाएगा इधर उधर, तो उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। तो यही होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना होता है किसी भी वर्कपीस का, ठीक है। अब देखो अब हम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। तो उसी से हमारा आया 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको रेस्ट्रिक्ट करके दिखाता हूं कि कैसे एक एक मोशन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे और कितने नंबर ऑफ मोशन को टोटल हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, जिससे कि हमें वर्कपीस में कोई दिक्कत ना आए। देखो तो हमारा फर्स्ट क्या है 3, पहला हमारा 3, तो मतलब 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, हम 3 पिन का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 3 पिन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे 3 पिन का इस्तेमाल करके हम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ये मैंने बनाया, आपको वर्कपीस बना के दिखाया। ये हमारा वर्कपीस हो गया, ये हो गया हमारा वर्कपीस, और ये हमारा कोई जिग एंड फिक्सर हो गया, ये हमारा हो गया कोई जिग, ठीक। ये हमारा कोई जिग हो गया और ये हमारा वर्कपीस हो गया। वर्कपीस को हमने जिग पे रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया ना, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से एक बार देख लोगे हमेशा के लिए तुमको ये याद हो जाएगा। देखो ये हमने वर्कपीस को अपने किसी जिग पे रख दिया। अब यहाँ पे हम 3 पिन का इस्तेमाल करेंगे। 3 पिन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक पिन इसके यहाँ पे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, एक पिन इसके नीचे लगाएंगे और एक पिन इसके नीचे लगाएंगे। समझ में। अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो सामने से हमको ये ऐसे दिखाई देगा, मतलब सामने से देखने पे ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, और ये हमारा जिग है, ये हमारा जिग की बॉडी है। और यहाँ पे हमने 3 पिन का इस्तेमाल किया, 1 पिन 2 पिन और 3 पिन। हमने यहाँ पे 3 पिन का इस्तेमाल किया, 1 पिन 2 पिन 3 पिन। तो हमने जब इसको 3 पिन का इस्तेमाल किया तो इस 3 पिन का इस्तेमाल करके हम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया हमने। अब हमें वो देखना है कि हम 3 पिन का इस्तेमाल करके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया। देखो ये बॉडी से हम समझते हैं, ये हमारी बॉडी है। अब समझते हैं हम क्या क्या हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया। देखो जब हम इसको समझेंगे बॉडी पे, तो ये हमारी जेड एक्सिस थी, ये हमारा, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। जब हमने बॉडी को यहां पे रख दिया तो ये हमारी जेड एक्सिस थी, ये प्लस जेड था, ये माइनस जेड था, ठीक है। अब जब हमने बॉडी को इस पे रख दिया तो बॉडी अब माइनस जेड, मतलब नीचे की ओर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पाएगी, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पाएगी। मतलब हमने माइनस जेड का एक हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने एक मोशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब एक्स में आते हैं। हम देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। जो हमने पिन रख दिया तो ये हमारी एक्स था, ये हमारा एक्स वाला डायरेक्शन था।
तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये नीचे जो रखा हुआ है ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, तो बॉडी ऐसे हमारी रोटेट नहीं कर पाएगी। तो हमने एक्स डायरेक्शन में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन था उसको भी हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब एक्स डायरेक्शन का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशन हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो और हमने क्या क्या रोका, ये हमारी वाई डायरेक्शन थी, ये हमारी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन थी, तो वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी वाई डायरेक्शन में भी ये इसका जो मोशन था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि देखो वाई के इधर ये यहाँ पे पिन लग गई तो ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर पाएगा, मतलब हमने वाई डायरेक्शन का भी रोटेशन ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला भी खत्म और ये वाला भी खत्म। ठीक है, मतलब हमने 3 पिन का इस्तेमाल करके 1 2 3 4 5 हमने 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर लिया 3 पिन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हमने 3 पिन का इस्तेमाल करके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3 to 1 प्रिंसिपल में हम जो 3 पिन का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, या 3 पिन का हम इस्तेमाल करने के बाद कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेनिंग रह जाते हैं। तो जब हमने 12 में से 5 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो टोटल हमारे पास 7 जो है बच गए। हमारे पास अभी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बाकी हैं। समझ में आया ना। इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमने 3 पिन का इस्तेमाल करके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया, तो हमने 3 पिन का इस्तेमाल करके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इजिली रेस्ट्रिक्ट कर लिया, और बचे कितने, हमारे पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आपको कहां पे किस टाइम स्टैम्प पे क्या नहीं समझ में। मतलब जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, अगर वीडियो आधे घंटे की बनती है और आपको जिस जगह नहीं समझ में आ रहा आप उसमें ऐसे लिख दीजिएगा, आप उसमें ऐसे मतलब 10 मिनट पे 36 सेकंड पे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे लिख देंगे तो मैं सीधे यहाँ क्लिक करके देख लूंगा कि आपको क्या समस्या आ रही है। ठीक है, चलो तो ये हमने 3 पिन का इस्तेमाल कर लिया। अब हम करते हैं 2 पिन का इस्तेमाल। हम 2 पिन का इस्तेमाल करके कैसे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, देखो तो 3 पिन का इस्तेमाल हो गया, ये सब समझ में आ गया ना। इसको हटाता हूं मैं, अब इसको हटाता हूं। अब हम 2 पिन का इस्तेमाल करते हैं। 2 पिन का इस्तेमाल करके हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। देखो तो ये हमारा प्लेन था, ये हमारा प्लेन था। अब 2 पिन का इस्तेमाल करेंगे हम। 3 पिन का इस्तेमाल हो गया, अब 2 पिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 पिन का इस्तेमाल। देखो 3 पिन है, यहाँ पे एक पिन यहाँ पे लगाएंगे हम बॉडी के इस साइड में, और एक पिन यहाँ लगा देंगे हम। मतलब ये हमारी पिन ऐसे लगी है, ये पिन हमारी ऐसे लगी है, मतलब हमने 2 पिन इसमें और ऐड कर दिया। हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने 2 पिन और ऐड कर दिया। अब देखो इसको जब हम इस फिगर को सामने से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। इस फिगर को अगर हम सामने से देखते हैं तो ये फिगर हमको ऐसे दिखाई देगा। अगर ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से हम देखते हैं अगर, तो ये फिगर हमको ऐसे दिखाई देगी। ये हमारा वर्क पीस रहेगा टॉप व्यू से देखने पे, और ये हमारा जिग की बॉडी रहेगी, और ये हमने यहाँ पे ऊपर से 2 पिन लगाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इन 2 पिन का यूज करके हमने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोका, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया, हमें वो सीखना है। देखो हमने क्या रोका, हमने ये जो -x डायरेक्शन बॉडी इधर जा रही थी ना, इधर इस साइड, तो अब बॉडी उस साइड नहीं जाए, क्योंकि ये हमारी जो +x डायरेक्शन थी, इधर तो बॉडी अभी भी आएगी, बट इस साइड बॉडी अभी भी नहीं जाएगी। मतलब -x डायरेक्शन में बॉडी अब नहीं जाएगी, मतलब हमने इस वाले को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इस मोशन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, और देखो हमने यहां पे हमने 2 पिन लगा दिया, इससे और क्या होगा, इससे हमारा जेड डायरेक्शन, ये हमारी जेड डायरेक्शन थी, ये हमारी +z डायरेक्शन थी, और इसके अबाउट बॉडी घूम सकती थी। लेकिन अब देखो ये 2 पिन लगाने से बॉडी का मोशन इस साइड भी नहीं होगा, मतलब बॉडी ऐसे भी नहीं घूम पाएगी। अब मतलब हमने जेड डायरेक्शन का भी मोशन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने ये इस 2 पिन का इस्तेमाल करके टोटल 1 2 3 हमने 3 मोशन और रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अब हमारे पास 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि हम 3 to 1 प्रिंसिपल में जो सेकंड वाला होता है पॉइंट होता है, मतलब 2 पिन का इस्तेमाल करके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, हम 2 पिन का इस्तेमाल करके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। पहला हमारा -x में ट्रांसलेशनल मोशन, और z के अबाउट हमारा रोटेशनल मोशन, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों मिला के। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 बचे थे, हमने 7 में से 3 को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। अपने पास कितने बचे, अपने पास अब 5 बचे, मतलब 7 में से 3 गया, नहीं 4 बचे। 4 हमारे पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बचे हुए हैं, हमें अब इन 4 को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो तो समझ में आ गया, 3 पिन लगा के हमने 5 रेस्ट्रिक्ट किया, 2 पिन लगा के हमने 3 रेस्ट्रिक्ट किया।
ठीक है। अब हमारे पास 4 बच्चे, हमको 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब मतलब अब हम एक पिन, अब हमारे पास आया 1 पिन, अब हम 1 पिन का इस्तेमाल करेंगे और उस 4 को अब कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पे होगी, इतना समझ आ गया सबको ना फ्रेंड्स। देखो अब यहाँ पे हम 1 पिन का इस्तेमाल करेंगे, और 1 पिन कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे, या इस जिग को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे एक पिन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये हमारी होगी एक पिन, ये इस एक पिन का इस्तेमाल करेंगे हम, ये इस एक पिन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, इस पिन से क्या होगा, जो माइनस वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन था, माइनस वाई डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशनल मोशन था, इस साइड का जो माइनस वाई का ट्रांसलेशनल मोशन था, अब वह नहीं हो पाएगा। मतलब क्योंकि हमने वहां एक पिन का इस्तेमाल कर लिया ना, तो अब बॉडी उस साइड नहीं जाएगी। मतलब हमने एक पिन का इस्तेमाल करके, क्योंकि देखो और बाकी नहीं, बाकी इसमें से एक बचा, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं? प्लस एस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, और प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब एक ये बाकी है हमारा प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, एक ये बाकी रहा हमारा प्लस वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, और एक हमारा ये बाकी रहा प्लस एस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पे हमने 1 पिन का इस्तेमाल करके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 पिन का इस्तेमाल करके हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं, 2 पिन का इस्तेमाल करके हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं, और 1 पिन का इस्तेमाल करके हम केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं। तो टोटल 5, 3, 8, 1, 9, 12 में से 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो चुके हैं, और हमारे पास 3 रिमेनिंग बचे हैं। तो क्या क्या बचे हैं? देखो ये भी क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बचते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं इसका सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, और जो 3 बच्चे हैं वो कौन कौन से बच्चे हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो 3 बच्चे हैं वो हमारे पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन बचे हैं। ठीक है, प्लीज अच्छे से देखो वीडियो को, नहीं समझ में आता है एक बार रिवाइज कर लेना, फिर पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो हमारे पास 3 क्यों बचे हैं। अब हम इस 3 को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैं आपको सिखाता हूं कि हम इस 3 को क्यों रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। पहले इतना समझ में आ गया ना। मैं थोड़ा यहां ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं, और ये मैं आपको नोट कराता हूं कि वाई दिस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नॉट गोइंग टू अरेस्टेड बाई मीन्स ऑफ पिन। मतलब पिन का इस्तेमाल करके हम इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्यों अरेस्ट नहीं करते हैं। देखो रीजन लिखो इसका रीजन प्रॉपर मैं आपको सेंटेंस में लिखवाता हूं। इसका रीजन क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। पहला कि इसका रीजन यह है कि हमको तो जिग एंड फिक्चर्स को मशीन पे तो लेके भी तो आना है हमको, मतलब जिग एंड फिक्चर हमको वर्क पीस को जिग एंड फिक्चर के ऊपर लेके भी तो आना है। तो कुछ मोशन छोड़ोगे ना भाई अंदर बाहर के लिए। मान लो ये हमारी नोट्स है, ये हमारा वर्क पीस है, इसको ऐसे लेके आएंगे यहाँ रखेंगे तभी तो ला पाएंगे हम। मतलब अगर हम 3 को खाली है, मतलब प्लस एक्स खाली है, प्लस वाई खाली है, प्लस जेड खाली है, मतलब अगर हम उन तीनों को रेस्ट्रिक्ट कर देते, इन तीनों को भी हमने पिन लगा के रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमको वर्कपीस को लोड अनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। ये एक मेन टॉपिक है इसका, ये मेन इसका सेंटेंस है। क्या है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लोड एंड अनलोड वर्कपीस। मतलब अगर हमने पिन लगा के इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमको वर्कपीस को लोड अनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमने इसको लोड कर दिया, तब यहां पे हम क्लैंपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बची है, इनको अरेस्ट करने के लिए हम क्लैंपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको अगले पॉइंट में आपको सिखाऊंगा। अगला टॉपिक हमारा वही होगा क्लैंपिंग डिवाइस। मतलब हम इन तीनों को क्लैंपिंग डिवाइसेस की हेल्प से अरेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्लैंपिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है? आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नोट कर लिया ना सभी ने? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट आर द क्लैंपिंग डिवाइसेस एंड व्हाट आर द लोकेटिंग डिवाइसेस। चलो इसको मैं साफ करता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं व्हाट आर द लोकेटिंग डिवाइसेस। लोकेटिंग डिवाइसेस क्या होती है, इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेटिंग डिवाइस है, उसको हम सीखेंगे, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, अब देखो लोकेटिंग डिवाइसेस में क्या मेन इसकी डिफिनेशन कैसे होगी जो हमारे वर्कपीस को लोकेट करेगी। इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि हमारा लोकेटिंग डिवाइसेस जो होती है उसमें हमारा हार्डन्ड स्टील का बहुत ही मोस्ट कॉमन हमारा होता है जिसको हम एज ए लोकेटिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, पिन्स ऑफ वेरियस डिजाइन, मतलब वेरियस डिजाइन की पिन होती हैं जैसे कि राउंड हेड पिन हो गई, डायमंड हेड पिन हो गई, तो वो सब हमारी वर्कपीस को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो वही बोल रहा है पिन्स ऑफ वेरियस डिजाइन, बहुत सारी डिजाइन पिन्स होती हैं मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील आर मोस्ट कॉमनली लोकेटिंग डिवाइसेस यूज्ड टू लोकेट ए वर्कपीस इन जिग्स एंड फिक्सचर। मतलब मैक्सिमम जो पिन्स होती हैं लोकेटिंग डिवाइसेस में वो हमारी हार्डन्ड स्टील की होती हैं जिसको हम अपने वर्कपीस को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिग एंड फिक्सचर्स में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेटिंग पिन कौन सी है, लोकेटिंग डिवाइस कौन सी है? पहला हमारा लोकेटिंग डिवाइस है डायमंड पिन लोकेटर। तो पहला हमारा लोकेटिंग डिवाइस हो गया डायमंड पिन लोकेटर। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज डायमंड पिन लोकेटर और ये क्यों अच्छा होता है। और सेकंड हमारा होगा वी ब्लॉक, जो सबसे इजी है हमारा वी ब्लॉक। ये दोनों हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेटिंग डिवाइस है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको सीरीज कराऊंगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तब तक आप इसको अच्छे से सीखिए। देखो तो इतना समझ में आ गया ना कि ये हो गया हमारा लोकेटिंग डिवाइस और इसमें जो हमारी पिन इस्तेमाल होती है वो बहुत सारे डिजाइन की होती है पिन और उसमें हार्डन्ड स्टील का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा हो गया डायमंड पिन लोकेटर और दूसरा हमारा हो गया वी ब्लॉक। अब हम डिटेल में समझते हैं व्हाट इज द डायमंड पिन लोकेटर। ठीक है, इसका जो डायमंड मतलब इसलिए बोला गया है इसको ना, तो इसका शेप होता है ना, इसका जो पिन का शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है और डायमंड शेप होने की वजह से ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। और राउंड हेड पिन से ये क्यों फायदेमंद है तो उसको मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाता हूं डायमंड पिन लोकेटर को। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ डायमंड पिन लोकेटर का। मान लो ये हमारे पास एक राउंड हेड पिन हो गई, ये हो गया उसका पिन का हेड और ये हो गया हमारे पास पिन। ठीक है, ये हो गई हमारी राउंड हेड पिन, ये हो गई हमारी राउंड हेड पिन, राउंड हेड पिन। ठीक है, ये पिन हमारी पूरी राउंड शेप में है। ठीक है, अब देखते हैं डायमंड पिन का शेप क्या होता है, डायमंड पिन का हेड कैसे बनता है। उसका हेड ऐसे बनेगा फ्रेंड्स, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा ये देखो फिगर समझ में आ रहा है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में। डायमंड, ये हो गया हमारा डायमंड पिन, ये हो गई हमारी डायमंड हेड पिन, डायमंड हेड पिन, क्योंकि इसका जो शेप है इसका शेप डायमंड शेप है, डायमंड शेप का पिन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग इस बात को। तो ये हो गया हमारा राउंड हेड पिन और ये हो गया हमारा डायमंड हेड पिन। अब इन दोनों पिन का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं फिगर में ड्रॉ करके। देखो अगर इसको हम देखेंगे, मान लो इसका मैं फिगर बनाता हूं, ये मान लो ये हमारा जिग हो गया, ये हो गया हमारा जिग की बॉडी हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो गया पिन हो गया, ये हमारा दो पिन हो गया। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया राउंड हेड पिन का, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया राउंड हेड पिन, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया डायमंड हेड पिन का। ठीक, देखो ये हो गई हमारी जिग की बॉडी, ये हो गया हमारे जिग की बॉडी। ठीक है, जिग हो गया और ये हो गया हमारा वर्क पीस। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क पीस, ये हो गया हमारा वर्क पीस और ये हो गई हमारी जिग की बॉडी। ठीक है, और ये हो गया हमारा राउंड पिन और ये हो गया हमारा डायमंड हेड पिन। अब अगर इसको हम फ्रंट व्यू, इसको हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से इसका व्यू देखेंगे हम, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर डायमंड हेड पिन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमको एकदम सिंपल सर्किल दिखाई देगा, हमको दो सर्किल दिखाई देगा, एक सर्किल ये दिखाई देगा इसका पिन का और एक सर्किल इसका दिखाई देगा हमें वर्क पीस का। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसको हमने ऊपर से देखा, हमने टॉप व्यू देखा तो हमको ये सर्किल दिखाई दे रहा है इसका पिन का और ये सर्किल हमारा वर्क पीस का है। तो ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया
और ये हमारा पिन हो गया, ये हमारा पिन हो गया। इसमें आप एक चीज नोटिस करते होंगे, आप ये नोटिस करते हैं कि जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, जो इन दोनों की बॉडी के बीच में स्पेस है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो क्लियरेंस है, जो इन बॉडी के बीच में क्लियरेंस है वो इक्वल है। क्लियरेंस जो है हमारा, क्लियरेंस इज इक्वल, क्लियरेंस इज इक्वल इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में राउंड हेड पिन में आप देखेंगे तो क्लियरेंस हमारा इक्वल है। ये हो गया हमारा राउंड हेड पिन। अब अगर मैं डायमंड पिन को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूं तो मैं आपको बड़े फिगर में बना के दिखाता हूं कि डायमंड पिन को ऊपर से देखेंगे हम तो उसका शेप हमें कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हटाता हूं डायमंड पिन को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम डायमंड पिन को देखते हैं ऊपर से तो कैसे दिखाई देगा। ये हमारी डायमंड पिन है, पहले हम वर्क पीस बनाते हैं। ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हो गया हमारा वर्क पीस। ये सेंटर लाइन निकालते हैं वर्क पीस का अपने हम। अब मैं आपको दिखाता हूं डायमंड पिन का फिगर बना के डायमंड पिन आखिर होती कैसे है। ये ऐसे होगा, ये इसका हेड ऐसे होगा, उसके बाद ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये हो गई हमारी डायमंड पिन। ये जो पिन है ना, ये हमारी डायमंड पिन है, ये हमारी डायमंड पिन है, डायमंड पिन हो गई। और ये हमारा डायमंड पिन हो गई और ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया। ठीक है, अब समझो, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है, देख रहे हो डिस्टेंस, देख रहे हो फ्रेंड, डिस्टेंस इन बॉडी के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो, ये इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे यूजिंग डायमंड पिन, हम अगर डायमंड पिन का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग डायमंड पिन, क्लियरेंस इन वन डायरेक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज। मतलब आप यहाँ पे, यहाँ सब, जब यहाँ बॉडी को आप डायमंड पिन को घुमाएंगे ना तो आप बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब बॉडी के सेंटर लाइन को, इस बॉडी की दोनों के सेंटर लाइन को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यूजिंग डायमंड पिन, जब हम डायमंड पिन का इस्तेमाल करेंगे तो क्लियरेंस जो होगा, क्लियरेंस जो होगा, क्लियरेंस इन वन डायरेक्शन is greatly increased, is greatly increased। मतलब हम एक डायरेक्शन में क्लियरेंस इजीली पिन को घुमा के इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हमें एडजस्टमेंट करने में इजी होता है, मतलब वर्क पीस को एडजस्ट करने में हमारे लिए इजी होता है। तो यही इसका मेन पॉइंट होता है डायमंड पिन लोकेटर का और राउंड पिन लोकेटर का, कैसे हमारे डायमंड पिन राउंड पिन लोकेटर से कैसे डिफरेंशिएट करती है। तो इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ऑप्शन क्या देगा, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर बताता हूं कि इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन कैसे लिखेगा आपको। तो मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं कि ऑप्शन क्या होगा। इसका जो इसका एडवांटेज है इस पिन का, वही सेम टू सेम ऑप्शन आपको क्वेश्चन में देता है। तो इसका एडवांटेज आप लोग प्लीज लिख लीजिए अपने नोट्स में। इसका एडवांटेज होता है टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ एनी वेरिएशन, टू टेक केयर ऑफ एनी वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स। ये आपका सेम टू सेम, ये आपका सेम लाइन, सेम वर्ड आपको ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में, कोई पेपर अगर डायमंड पिन लोकेटर से आता है। मतलब ये क्या होता है, कोई भी वेरिएशन होता है, दो बॉडी है हमारी, ये हमारी रेड कलर की बॉडी है, इसके बीच जो हमारा सेंटर होल गया है, उस होल को ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेंटेन करने में ये एडजस्ट करके वो उसको इजीली मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है टू टेक केयर ऑफ एनी वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स। तो ये हमारा होता है डायमंड पिन लोकेटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं सेकंड वाला, हमारा सेकंड जो था वी ब्लॉक। वी ब्लॉक बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी ने अपने डिप्लोमा के टाइम में वी ब्लॉक को सीखा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं वी ब्लॉक बना के। अब कुछ नहीं है, वी ब्लॉक में एक वी शेप का उसमें कट कर देते हैं और इसमें अपने ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेते हैं। देखो वी ब्लॉक क्या होता है, ये होता है हमारा, ये वी शेप हमारा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा होता है जिग मान लेते हैं, इसको लोकेटिंग डिवाइस मान लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा और ये हो गया, ये हमारा वी ब्लॉक। सिंपल सा वी ब्लॉक हमारा ये है, ये हमारा वी ब्लॉक है। ठीक है, अब वी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कोई सर्कुलर बॉडी होगी वो इजीली यहाँ पे रेस्ट कर जाएगी। वी ब्लॉक में कोई भी सर्कुलर बॉडी इजीली रेस्ट कर जाएगी। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वी ब्लॉक में हम किस टाइप की बॉडी को रेस्ट करते हैं। तो वी ब्लॉक में हम सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंड्रिकल या सर्कुलर या सेमी सर्कुलर
ठीक है, हम सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वर्कपीस के प्रोफाइल को वी ब्लॉक में होल्ड कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी ब्लॉक। अब हम सीखते हैं, ये हमारे दो मेन टाइप के लोकेटिंग डिवाइसेस हो गए। अब हम सीखेंगे व्हाट आर द क्लैंपिंग डिवाइसेस। ठीक, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं व्हाट इज द क्लैंपिंग डिवाइसेस। क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या होती है? देखो, क्लैंपिंग डिवाइस हमारी होती है जो हमारे वर्कपीस को क्लैंप करती है, उसको फॉर्मली होल्ड करके रखती है। मतलब द क्लैंपिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्लैंप द वर्कपीस एंड होल्ड्स इट फॉर्मली। ये होती है हमारी क्लैंपिंग डिवाइसेस। अब देखो हमारी मेन क्लैंपिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहली होती है हमारी स्ट्रैप क्लैंप, दूसरा कैम क्लैंप, तीसरा स्क्रू क्लैंप। इसमें हमारा दो टाइप का होता है, सिंगल स्क्रू होता है और डबल स्क्रू होता है, और हमारा होता है ब्रिज क्लैंप। इन सबको मैं अभी फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप फिगर से इसका फंक्शनिंग देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि हमारी क्लैंपिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं स्ट्रैप क्लैंप। जो हमारी स्ट्रैप क्लैंप डिवाइस होती है हम पहले उसको देखते हैं। और ये जो है सिंपल स्ट्रैप क्लैंप होता है हमारा सबसे, और इसमें तीन मेन होता है। पहला हमारा इसमें होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारा होता है हिंज क्लैंप, जो हमको हिंज होता है, हिंज क्लैंप। सेकंड हमारा होता है स्लाइडिंग क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप। और थर्ड हमारा होता है लैच क्लैंप, LATCH, लैच क्लैंप। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्ट्रैप क्लैंप में, ये तीन होते हैं। मैं आपको हिंज क्लैंप का फिगर बना के इजीली समझाता हूं कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। ठीक है, देखो मान लो ये हमारा जिग हो गया, ये हमारा जिग का बॉडी हो गया। ठीक है, ये हमारी जिग की बॉडी हो गई। ठीक, अब यहां से ये हो गया हमारा क्लैंप, ये हो गया हमारा क्लैंप। ये हमारा क्लैंप का काम करेगा। यहां पे बीच में जो है, यहां पे इसी के अबाउट हमारा ये क्लैंप रोटेट करेगा, इसी के अबाउट हमारा क्लैंप जो है रोटेट करेगा। और यहां पे जो है नट बोल्ट का सिस्टम रहेगा, ये हमारा नट बोल्ट का यहां पे सिस्टम रहेगा। ठीक, और यहाँ पे है हमारा वर्कपीस, यहाँ पे इसको होल्ड करके रखेगा वर्कपीस को। ये समझ रहे हो? अब इसको मैं आपको टॉप व्यू, इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूं बना के। टॉप व्यू में कैसे दिखाई देगा ये इसका सेंटर आएगा, ये इसका सेंटर आएगा, और टॉप व्यू में इसको हम देखेंगे तो टॉप व्यू में ये हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो समझ में आ रहा है ना? ये हो गया हमारा स्ट्रैप क्लैंप। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रैप ऐसे ओपन होगा, ये ऐसे, ये स्ट्रैप इस हिंज के अबाउट ये स्ट्रैप मूवमेंट करेगा। मतलब जब ये हमारा वर्कपीस था, तो जब ये स्ट्रैप ऐसे ओपन होगा तो वर्कपीस को हम इस पे रख देंगे और स्ट्रैप को क्लोज करके यहाँ पे बोल्ट्स इसको हम टाइट कर देंगे। ये इसका हो गया फ्रंट व्यू, ये इसका हो गया टॉप व्यू। तो ये हमारा स्ट्रैप क्लैंप जो था, स्ट्रैप क्लैंप जो है हिंज टाइप का स्ट्रैप क्लैंप था। ये समझ में आ रहा? फिगर से आपको समझ में आ रहा ना ये हमारा स्ट्रैप क्लैंप का फंक्शनिंग कैसे होगा। ये इसका टॉप व्यू से आपको समझ में आ रहा कि इसके अबाउट हिंज है, और ये बोल्ट हम खोल देंगे यहां से और इसको उठा देंगे और यहाँ वर्कपीस रख के इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये इसको फॉर्मली ये हमारा वर्कपीस को क्लैंप और होल्ड करके रखेगा। ये हमारा होगा फर्स्ट टाइप का। हमारा सेकंड क्या था? हमारा सेकंड था कैम क्लैंप। अब देखो मैं आपको कैम क्लैंप का फिगर बना दिखाता हूँ। आप इजिली फिगर से उसमें जो कैम एक्शन होता है, जो आप लोग कैम एंड फ्लोवर, आप लोग टॉम में आप लोग ने उसको पढ़ा होगा, इसमें कैम का एक्शन होता है। तो देखो कैम क्लैंप कैसे होता है हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूं बना के। सेकंड हमारा कैम क्लैंप, कैम क्लैंप। देखो ये हमारी जिग की बॉडी होगी, ये हमारी जिग की बॉडी होगी। ठीक है, ये हमारी जिग की बॉडी हो जाएगी ऐसे। उसके बाद हमारा वर्कपीस होगा यहाँ पे, ये हमारा वर्कपीस होगा, ये हमारा वर्कपीस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैम क्लैंप में क्या होगा, ये हमारा एक बॉडी का पार्ट रहेगा इसका, और जो हमारा क्लैंप होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, वो ऐसे कुछ होगा। ये होगा हमारा कैम, ये ऐसे इसको मूवमेंट देना है हमें। ठीक है, तो जब इसको ऐसे हम उठा के ऐसे हम दबा देंगे तो ये इसको यहाँ पे वर्कपीस को जिग के अगेंस्ट में होल्ड कर लेगा, और जब इसको उठा के इधर ले आएंगे हम तो ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे गैप बन जाएगा और वर्कपीस को वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन हो गया कैम क्लैंप का। ठीक, अब मैं आपको थर्ड दिखाता हूं। थर्ड हमारा होगा स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप कैसे होता है, वो हमारा दो, उसमें हम
टू टाइप्स के स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। तो जब सिंगल स्क्रू इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंगल स्क्रू क्लैंप, और जब दो स्क्रू इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे डबल स्क्रू क्लैंप। तो हमारा अगला होगा स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप, देखो स्क्रू क्लैंप कैसे होगा, ये हमारा सिंपल सा बॉडी होगा जिग का, ये जिग का बॉडी होगा बड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम पिन लगाएंगे, पहले यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, लोकेटिंग पिन से लगा देंगे, और यहाँ इसके ऊपर हम वर्क पीस को रख देंगे ऐसे। ये हमारा वर्क पीस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें स्क्रू क्लैंप कहाँ पे आया, यहाँ पे हम एक स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे बॉडी को फर्मली होल्ड करने के लिए। यहाँ पे एक स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे बॉडी को, वर्कपीस को फर्मली होल्ड करने के लिए। तो जब स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रू क्लैंप, और जब सिंगल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलेंगे सिंगल स्क्रू क्लैंप। और जो यहाँ पे एक स्क्रू का और इस्तेमाल कर लेंगे, अगर मान लो हमारा वर्कपीस बहुत ही लार्ज है, एक स्क्रू से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम डबल स्क्रू का इस्तेमाल कर लेंगे। एक स्क्रू यहाँ लगा देंगे और एक स्क्रू यहाँ लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा डबल स्क्रू क्लैंप, ठीक है। ये हमारा हो गया डबल स्क्रू क्लैंप, मतलब यहाँ पे दो स्क्रू लगा दिया हमने तो उसको हमने बोल दिया डबल स्क्रू क्लैंप, ठीक है। समझ में आ गया ना फिगर से। अब हम देखते हैं व्हाट इज द ब्रिज क्लैंप। ब्रिज क्लैंप क्या होता है अब वो समझते हैं हम। अब हम समझते हैं ब्रिज क्लैंप को। ब्रिज क्लैंप, इसमें एक ब्रिज बनता है इसीलिए इसका नाम दिया गया ब्रिज क्लैंप। देखो ये हमारा वर्कपीस होगा, पहले हम वर्कपीस को बनाते हैं, ये हमारा वर्कपीस होगा ऐसे, ये हो गया हमारा वर्कपीस, ठीक है। इसको होल्ड कैसे करना है, यहाँ पे ये हो गई जिग की बॉडी, ये ऐसे ब्रिज बनाएगी एक यहाँ पे, और ये हो गई हमारी बॉडी, और यहाँ पे एक प्लेट होगी पतली सी, ये यहाँ पे प्लेट होगी, ये प्लेट होगी, और ये जिग की बॉडी ऐसे आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इस बॉडी के अगेंस्ट में स्प्रिंग लगाते हैं, जिससे कि ये इसको प्रेस करके होल्ड करके प्रॉपर अपने पोजीशन पे मेंटेन करता है इसको। ये हो गया हमारा बोल्ट, ये हो गया हमारा बोल्ट, और यहाँ पे हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या होता है ब्रिज क्लैंप पे हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे और एक वर्कपीस को होल्ड कर लेगा। तो ये हमारा ब्रिज का काम करता है। ये हमारा होता है ब्रिज, और ये हमारा होता है, ये हमारी होती है स्प्रिंग, ठीक है। ये होती है हमारी स्प्रिंग और ये होता है हमारा ब्रिज। और इसको हम यहाँ पे हम जो खोल देंगे तो स्प्रिंग इसको धक्का दे देगी, यहाँ से वर्कपीस हम निकाल लेंगे। और इसको दबा के रखेंगे तो स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये ऊपर से फोर्स लगाएगा, हमारी वर्कपीस जो है फर्मली होल्ड रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिज क्लैंप। तो फ्रेंड्स क्लैंपिंग डिवाइसेस भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स में पूरा प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जिग्स एंड द फिक्सचर्स। देखो एक साइड लिखते हैं जिग और एक साइड लिखते हैं फिक्सचर। तो इधर लिखते हैं हम जिग। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ट्रिक बता दिया इसका। जिग मतलब जुगाड़। जुगाड़ में क्या होता है, जुगाड़ में हम सब चीज कर सकते हैं। जुगाड़ में हम टूल को भी होल्ड कर लेंगे और जुगाड़ में हम अपने मतलब टूल को भी गाइड कर लेंगे और वर्कपीस को भी होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम हमारा फर्स्ट पॉइंट यही आएगा जिग में, और फिक्सचर में भी हमारा सेम फर्स्ट पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट है कि इट लोकेट्स एंड holds workpiece and also guide tool। तो पहला पॉइंट क्या है, जो इसका बेसिक डेफिनेशन होती है, इट लोकेट्स एंड होल्ड्स द वर्कपीस एंड आल्सो गाइड द टूल। और फिक्सचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया है कि इट ओनली लोकेट्स वर्कपीस, ये खाली हमको वर्कपीस को लोकेट करता है, एंड डज नॉट गाइड टूल, डज नॉट गाइड द टूल, डज नॉट गाइड टूल। ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, हमारा जिग जो है यूजुअली लाइटर होता है, मतलब यूजुअली हमारे जिग जो है हल्के होते हैं। तो इसका क्या बनेगा, दे आर यूजुअली लाइटर इन वेट, मतलब ये वेट में लाइटर होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, sometimes jigs can be
होल्डेड बाई हैंड्स, मतलब हम जिग को जो है अपने हाथ पे भी उठा सकते हैं, ये इतने हल्के होते हैं कभी कभी। जबकि अगर फिक्सचर्स में आते हैं हम, अगर फिक्सचर्स में आते हैं तो फिक्सचर्स जो जनरली हैवी होता है वेट में। तो फिक्सचर क्या होगा, फिक्सचर्स आर यूजुअली heavier in weight and robust। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्यों आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, जनरली जिग जो होता है हमारा मशीन के कॉलम पे फिक्स होता है। तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा जनरली जिग्स आर situated on the मशीन कॉलम्स, मशीन के कॉलम्स पे जनरली जिग्स हमारे सिचुएटेड होते हैं। जबकि अगर फिक्सचर्स में आते हैं हम, फिक्सचर जो होता है रिजिडली मतलब मजबूती से मशीन की टेबल पे फिक्स होता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, फिक्सचर्स इज rigidly mounted on the machine टेबल, मशीन के टेबल पे रिजिडली वह माउंटेड होता है। ये होता है हमारा फिक्सचर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट ये होता है कि हमको जिग को यूज करने के लिए कम स्किल चाहिए होती है। तो मतलब इसमें होगा इट इज इजी टू यूज, मतलब इसको हम इजिली यूज कर लेंगे। एंड इसीलिए thus less skill required to operate this, ठीक है। और जहां अगर फिक्सचर्स में आते हैं हम, फिक्सचर्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है इसको इस्तेमाल करना फिक्सचर्स को। तो वही बोल रहा है इट इज समवॉट complicated to use and thus require skill, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका एप्लीकेशन, कहां इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको एप्लीकेशन कुछ याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन होगा, इसका जो एप्लीकेशन होगा जिग का, पहला होगा यूज्ड इन ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग एंड काउंटर बोरिंग। मैंने ऑलरेडी अपने एक किसी पेपर में जिसको मैंने सॉल्व कराया था, क्वेश्चन आया था हमारा ड्रिलिंग से रिलेटेड, तो मैंने उसमें प्रॉपर आपको ड्रिलिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग क्या होता है और रीमिंग क्या होता है, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और इसका क्या एप्लीकेशन होता है, इसका एप्लीकेशन होता है यूज्ड इन टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो गया बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स का, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा जिग एंड फिक्सचर का पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको दे दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा ग्राइंडिंग व्हील पे। ग्राइंडिंग व्हील पे जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा आपसे। तो ये वीडियो देखने के बाद और ग्राइंडिंग व्हील का वीडियो होने के बाद मैं इन दोनों वीडियोस को कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनेगा, इनसे जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसका सीरीज लेके आऊंगा, जो लास्ट AUJ में क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन सबका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि लाइक करो तभी मेरे वीडियोज ऊपर आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अगले आने वाली वीडियो में अच्छे वीडियो लेके आने, ये पक्का है कि जितने भी वीडियो आएंगे वो बहुत ही अच्छे वीडियो रहेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, क्योंकि अभी चैनल डिलीट हो गया था इसलिए नोटिफिकेशन जाने में लेट हो रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।